आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का आज हम बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बेसिक की शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है मेरे भाई? ट्रिग्नोमेट्री में हम स्पेशली पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज को हम पढ़ते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल को हम पढ़ते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल। यहाँ पे एंगल कितने का है? ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और तीनों ही एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो फिर बाकी के जो दो बचे एंगल होंगे वो कितने के होंगे? तो आप ये दोनों एंगल होंगे वो कितने के होंगे? तो वो 90 के होंगे। आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, ठीक है मेरे भाई। अब अगर आपने ये थीटा एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, ये बेस हो गया आपका, ये हाइपोटेनियस हो गया आपकी। आप पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम आपकी होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को हम कर्ण कहते हैं मेरे भाई। हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं? कर्ण। बेस को क्या कहते हैं? बेस को हम कहते हैं आधार। बेस को क्या कहते हैं दोस्त? आधार कहते हैं। ये आपका आधार हो गया बेस, और ये आपका लंब हो गया परपेंडिकुलर। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? ये आप अच्छे से जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मेरे भाई। इसके बाद हम देखते हैं मेरे भाई, जैसे आपको ये बोला गया कि इसकी साइड क्या होगी। अगर आपको ये साइड दे रखी है, ये साइड आपको दे रखी है 1, और ये साइड आपको दे रखी है √3, तो ये वाली साइड कितनी होगी? तो आप अच्छे से जानते हो कि इसके स्क्वायर में जब इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, जब परपेंडिकुलर के स्क्वायर में जब हम बेस का स्क्वायर जोड़ेंगे तो किसका स्क्वायर आ जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये जो सम आया है वो क्या आया है? 4। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। तो हाइपोटेनियस कितनी होगी? तो √4, मतलब हाइपोटेनियस कितनी होगी? 2 होगी। सपोज कर लो कि एक सवाल आ गया आपके लिए, आपके लिए कोई एक क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको बोला गया है कि ये आपकी साइड आपकी है 120 और ये साइड आपकी है 60 √3 मेरे दोस्त। ये वाली साइड आपकी 60 है और ये वाली साइड है आपकी कितनी? 120। ये वाली साइड कितनी है? 120, और ये वाली साइड आपको निकालनी है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम 60 और 120 में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ ब्रेक करके? तो आपका जवाब होगा कि 60 × 1 लिख सकता हूँ मैं इसे। 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा 60 × 2 लिख सकते हो। तो मेरे दोस्त 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, तो फिर 60 यहाँ भी आएगा। तो जो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है वो किसके बीच में लगानी है? तो 1 और 2 के बीच में लगानी है। तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दो। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? √3। तो डायरेक्ट आपको इस तरीके से करना है। समझ पाए ना आप? 60 कॉमन था वहाँ पे। एक एग्जाम्पल मैं आपको और सेट करके पूछता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये चीज़ दे रखी है आपको बोला गया है कि ये साइड आपकी है 70 और ये साइड है आपकी 105। अब हाइपोटेनियस आपसे पूछ लिया, तो आपको 70 और 105 के बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देख लो 70 क्या होता है? तो जवाब होगा कि 70 होता है 35 × 2। 70 क्या होता है? 35 × 2 होता है। 105 क्या होता है? तो जवाब होगा कि 35 × 3 होता है। आप बोले बिल्कुल। 35 यहाँ भी है, 35 यहाँ भी है, तो फिर 35 तो यहाँ भी आएगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो जो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है वो किसके बीच में लगानी है दोस्त? 2 और 3 के बीच में लगानी है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, तो √13 आ गया आपका। ये सवाल का आपका वैल्यू निकल आई आपकी हाइपोटेनियस की। क्लियर है ना? इससे आगे चलते हैं मेरे भाई। मेरे दोस्त, परपेंडिकुलर की आपको पहचान होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम इस थीटा एंगल को पे डिपेंड है, अगर हम इस एंगल पे डिपेंड है तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी और इस थीटा से जो सटी हुई साइड है वो आपकी बेस होगी। क्लियर है ना?
अगर मैंने थीटा एंगल लिया आपका ये वाला, थीटा एंगल मैंने लिया ये वाला, तो थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, और थीटा से जो सटी हुई साइड है ना, ये क्या होती है आपकी बेस होती है। क्लियर है ना। और हाइपोटेनियस तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा आपका। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो थीटा के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। लीजिए ट्रिपलेट हेडिंग लगा लीजिए आप। तो ट्रिपलेट क्या है पहले मैं ये समझाता हूँ। तो ट्रिपलेट इज द पॉजिटिव इंटीजर्स, ट्रिपलेट इज द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स which are related to पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट धनात्मक पूर्णांक का वो समूह है जो पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है, जो रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या होती है ट्रिपलेट भाई, ट्रिपलेट इज द सेट ऑफ कह लो ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिपलेट धनात्मक पूर्णांक का वो समूह है जो समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है। आप लिख लीजिए अपने कॉपी पर। चलिए मेरे भाई मैं समझते हैं कैसे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये साइड आपकी 3 है, ये साइड आपकी 4 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, तो 3 का स्क्वायर 9। आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर में जब बेस का स्क्वायर ऐड करेंगे तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, हाइपोटेनियस का। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और बेस का स्क्वायर 16। ये किसका स्क्वायर आ गया, हाइपोटेनियस का। मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, रूट। तो 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो हाइपोटेनियस कितनी बन गई, 5। तो यही चीज़ ट्रिपलेट है, 3, 4, 5। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे ट्रिपलेट क्या है। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है 3 4 5। कुछ ट्रिपलेट मैं आपको लिखाता हूँ। चलिए दोस्त, पहला ट्रिपलेट है आपका 3 4 5 ट्रिपलेट। आपको याद रखना है कितना ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट। पहला ट्रिपलेट क्या होगा, 3 4 5। पहला ट्रिपलेट हो गया आपका 3 4 5। दूसरा ट्रिपलेट है आपका 5 12 13, 5 12 13। अगला ट्रिपलेट है आपका 7 24 25। मेरे साथ बोलो आप, 7 24 25। ट्रिपलेट क्या होगा, 7 24 25, 5 12 13, 3 4 5, 8 15 17। आपका ट्रिपलेट क्या होगा, 8 15 17। आप बोले बिल्कुल मेरे भाई, 8 15 17, 10 24 26। ये तो आपकी 5 12 13 में ही आ जाएगी, ठीक है ना। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। 8 15 17, 9 40 41। अगला ट्रिपलेट आपका क्या होगा, 9 40 41। मेरे साथ बोलो आप, 3 4 5। पहला ट्रिपलेट कौन सा है, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। आप बोले बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। मेरे भाई 11 60 61, 11 60 61, 11 60 61, 12 35 37, 12 35 37। ये आपका ट्रिपलेट हो गया, 12 35 37। 13 84 85, 13 84 85, ठीक है ना। इसके बाद ट्रिपलेट आएगा आपका 20 21 सॉरी 16 63, 16 63 65, 16 63 65, 16 63 65। इसके बाद ट्रिपलेट आएगा 20 21 29, 20 21 29। आप बोले बिल्कुल ठीक। 28 45 53, 28 45 53, 28 45 53। 33 56 65, 33 56 65। 36 77 85, 36 77 85। 39 80 89।
आपको ये ट्रिपलेट याद करने की कोशिश करना है। जैसे जैसे आप सवाल करेंगे वैसे वैसे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। बेसिक ट्रिपलेट आप है ना समझ लीजिए, ये ट्रिपलेट तो आपको लर्न होने ही चाहिए आपको। आप बोलेंगे ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक ठीक है। तो ट्रिपलेट मैं एक बार और बोलता हूँ, आप मेरे साथ बोलो। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ये आपके ट्रिपलेट हो गए। अगली हेडिंग लगा लीजिए आप, हाउ टू यूज़ ट्रिपलेट। हाउ टू यूज़ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का उपयोग कैसे करें। हाउ टू यूज ट्रिपलेट। मेरे भाई ध्यान से सुनना आप अच्छे से। मैंने आपको बोला कि हाउ टू यूज़ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का कैसे यूज़ करें। हाउ टू यूज़ ट्रिपलेट, हाउ टू यूज़ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का कैसे यूज़ करेंगे आप। मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जिसकी आपको साइड निकालने को बोला है। ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसकी साइड आपको निकालनी है। ये वाली साइड आपको नहीं दे रखी, ये वाली साइड आपकी है 45, ये वाली साइड मैं 39 लेता हूँ। मैंने ये वाली साइड ली 39 और मैंने ये वाली साइड ले ली 13 चौको 52 और मैंने आपसे बोल दिया कि ये वाली साइड बताओ कितनी होगी। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है, जब भी आपको तीसरी साइड निकालनी हो राइट एंगल ट्राइंगल की, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप इसमें ये देखने की कोशिश करो कि कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ है। तो पता कैसे चलेगा, आप 39 को और 52 को काट के देखो तो 13 तिया 39, 13 चौको 52, मतलब ये ना 3 4 आ रहा है। 13 तिया 39, 13 चौको 52, 3 4 आ रहा है। इसका मतलब इन्होंने ट्रिपलेट यूज किया है। कौन सा, 3 4 और 5, ये ट्रिपलेट यूज किया है। लेकिन इन्होंने किया क्या, इन्होंने 13 का मल्टीप्लाई करके लिखा है। इन्होंने 13 की मल्टीप्लाई करके लिखी है। 13 तिया 39, इन्होंने 13 की मल्टीप्लाई करी है। 13 चौको 52, तो 13 पंजे 65। तो मेरे भाई क्या नंबर आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर आता है कितना, 65। तो यहाँ पर सीधा जवाब देना था आपको, 65 जवाब आएगा। क्लियर है ना। और पूछता हूँ मैं मेरे भाई, मैंने आपको पूछ लिया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बताओ इसमें कितना आएगा। तो मैंने जैसे ले लिया, कोई एक ट्रिपलेट यूज़ कर ले रहा हूँ। मैंने आपसे बोला ये 36 है, ये साइड 39 है और मैंने बोला कि बताओ ये वाली साइड कितनी होगी। तो आप सबसे पहले यही ढूंढने की कोशिश करो कि कौन सा ट्रिपलेट है यहाँ पे। तो आपका जवाब होगा कि सर ये ना 3 से कट रहा है, 3 से मैं काटूँ ना तो ये 12 आ जाएगा 3 से काट के, ठीक ना। 3 से इसे काटूँ मैं तो 3 से यहाँ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट कौन सा यूज हुआ है, 12 13 मिल गया। तो किसकी कमी है, 5 की कमी है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट जो यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है, 5 12 13 ट्रिपलेट यूज हुआ है। इन्होंने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 12 में 3 की मल्टीप्लाई करी 36, 13 में 3 की मल्टीप्लाई करी 39। तो आप 5 में 3 की मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे, 15। आप बोलेंगे यहाँ तक ठीक है। मेरे भाई नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। जैसे आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और आपको बोला गया है इसकी ये साइड निकालने को आपको बोल दिया जाए, ठीक है ना। और आपको दे रखा है ये साइड दे रखी है 28√3, ये साइड दे रखी है 28√3 और ये वाली साइड दे रखी है 96√3 और आपको ये वाली साइड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले आप ट्रिपलेट ढूंढने की कोशिश किया करो कौन सा ट्रिपलेट है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 24 बार। तो ये कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ है, 7 24। तो ट्रिपलेट यूज हुआ है 7 24 25। ट्रिपलेट कौन सा यूज हुआ है, 7 24 25 ट्रिपलेट यूज हुआ है। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई आप देख लो इन्होंने कितने की मल्टीप्लाई करी है, इन्होंने 7 का 4 गुना लिखा है, 7 चौको 28। तो 4√3 की मल्टीप्लाई करी है, तो 4√3 की मल्टीप्लाई करी है इन्होंने। तो 4√3 की आप भी कर दो इसमें, 4√3 की मल्टीप्लाई करी है मेरे भाई। तो 4√3 की आप भी कर दो यहाँ पे। तो 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा 100√3, क्योंकि 7 24 25। तो कितना आ गया ये आपका 100√3 आ गया आपका। कितना आ गया, 100√3 आ गया। आप बोले बिल्कुल ठीक। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, इसको बिना लिखे कैसे करेंगे आप, इसको बिना लिखे कैसे करेंगे।
आप बोले जैसे आपको दे रखा है, सपोज कर लो यहाँ पे दे रखा है आपको 24 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 51, और मैं बोल दूँ कि ये वाली साइड कितनी होगी, आप हमें ये बताओ। तो मेरे भाई आप सीधा करो, ट्रिपलेट ढूंढ लो आप कौन सा है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट 8 थी, 3 से काटो, 3 से 8 बार कैंसिल आउट हो गया, 3 से 17 बार कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 8 आ रहा है कैंसिल आउट होके, और यहाँ पे 17 आ रहा है। तो इसका मतलब 8 17 वाला ट्रिपलेट यूज हुआ है। तो 8 15 17, तो यहाँ पे कितना आएगा 15। तो 8 का ये 3 गुना लिखा है, ये 17 का 3 गुना लिखा है, तो 15 का 3 गुना कितना होगा 45। तो ये इस सवाल का और आपकी ट्रिप वैल्यू आ जाएगी बेस की, कितनी आ जाएगी 45। अगली हेडिंग लगाओ आप, ट्रिपलेट इन एल्जेब्रिक फॉर्म। ट्रिपलेट इन एल्जेब्रिक फॉर्म। मेरे भाई एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या ट्रिपलेट होगी, बीजगणितीय रूप में ट्रिपलेट, बीजीय बेजांक के रूप में ट्रिपलेट कैसे निकालोगे। जैसे मैंने आपको बोला ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड आपको दे रखी है ये 2ab, ये साइड आपको 2ab दे रखी है, ये वाली साइड आपको दे रखी है a² + b², या सपोज कर लो कि ये वाली साइड आपको निकालनी है, ये वाली साइड आपको निकालनी है, ये चीज़ दे रखी है a² - b²। तो मेरे दोस्त ये वाली साइड आपकी आती है a² + b²। मैं प्रूव करके आपको बता देता हूँ, जब परपेंडिकुलर के स्क्वायर में जब हम बेस का स्क्वायर ऐड करेंगे तो किसका स्क्वायर आना चाहिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो करना जरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 2ab का स्क्वायर में जब मैं जोड़ूंगा किसको, बेस के स्क्वायर को, तो a² - b² को जब मैं जोड़ूंगा इसके होल स्क्वायर को, तो किसका स्क्वायर बनना चाहिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बनना चाहिए। सॉल्व करना जरा, 2ab का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4a² + b², a² - b² का होल स्क्वायर खोलो तो a की पावर 4, यहाँ b की पावर 4 -2 ऑफ a² b² बराबर ये क्या आ गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। a की पावर 4 + b की पावर 4, ये 4a² ab से 2a² b² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 ऑफ a² + b² आ जाएगा। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया। ये और कुछ नहीं लिखा मेरे दोस्त, क्या लिखा है, ये a² + b² का होल स्क्वायर लिखा है, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट का कट गया। तो क्या मिली हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो आपको मिली a² + b²। तो आपको इतने से कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा याद रखना है कि 2ab एक साइड होगी, एक साइड आपकी a² - b² होगी, तो एक साइड आपकी क्या आएगी, a² + b² आएगी। आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में ये भी एक ट्रिपलेट होता है, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में आपका एक ट्रिपलेट होता है। क्लियर है ना मेरे भाई। एक चीज़ आप और लिख लेंगे, जब आपका a इज़ ग्रेटर देन b तब a² - b² लिखोगे, और b इज़ ग्रेटर देन a, अगर b बड़ा है आपका तो फिर b² में से आपको a² को घटाना है। आप अपनी कॉपी में ये सब कुछ लिख लीजिए। इस पर जब भी क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा मेरे भाई, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये चीज़ दे रखी तुम्हें, ये 2x दे रखा तुम्हें, क्या दे रखा 2x, और ये पूछ रखा है x² + 1। अब आपको ये वैल्यू निकालने को बोल दिया जाए, तो मेरे भाई आप देखो जरा ध्यान से अच्छे से, इसके इनटू में क्या लिख सकता हूँ 1, तो 2ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू a, इसको भी तो होल स्क्वायर ले सकता हूँ, तो ये आ गया a² + b²। तो क्या यहाँ क्या आएगा, a² - b², तो x² - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये आ गई। अगर x बड़ा है तो ये, और नहीं तो फिर क्या आ जाएगा 1 - का x²। ये डिपेंड करता है कि x 1 से बड़ा है कि 1 बड़ा है x। यहाँ तक ठीक है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। चलिए चलते हैं आगे, समझते हैं कॉन्सेप्ट को मेरे भाई। चलिए कुछ रेशियो पढ़ना जो आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, 10th क्लास में साइड रेशियो। साइड रेशियो क्या होते हैं, जैसे sin थीटा बराबर, आप अच्छे से जानते हैं कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोले, हरी हरी बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप बताओ मुझे sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर, तो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप अच्छे से जानते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर आपका लंब होता है, और बेस क्या होता है आपका, आधार होता है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज करना सीखो। हाइपोटेनियस आपका क्या होता है, कर्ण होता है। आप बोलेंगे ठीक है।
मेरे भाई। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई, टेन थीटा बराबर तो लंब बटे आधार का हो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरे भाई। साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर एच अपॉन पी। आप बोलेंगे बिल्कुल। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉस सेक का रिवर्स होता है, तो इसे क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आप बोले बिल्कुल। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन का उल्टा कर दो, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके साइड रेशियो आ गए मेरे भाई। यहाँ तक आप अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको बोला कि साइन थीटा को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। साइन थीटा को डिवाइड कर दिया किससे, कॉस थीटा से। तो साइन थीटा का साइड रेशियो क्या है, साइन थीटा का साइड रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन एच। कॉस थीटा का साइड रेशियो क्या है, तो बी अपॉन एच। आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से, एच से एच कट गया तो क्या बचा, पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी क्या है देखना, पी अपॉन बी टेन थीटा। तो मैं एक बात समझ गया कि मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, साइन बटे कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन। तो आपको ये सीधा याद रखना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। क्लियर है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। और इसको उल्टा कर देंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो टेन को भी आप उल्टा कर दो तो क्या होगा, कॉट थीटा होगा आपका। तो कॉस बटे साइन क्या होगा आपका, कॉट थीटा। साइन बटे कॉस क्या होगा, टेन थीटा। क्लियर है ना यहाँ तक मेरे भाई। नेक्स्ट इससे कंसेप्ट समझते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि साइन और कोसेक का रेशियो कैसा होता है, रिवर्स होता है। साइन और कोसेक का रेशियो कैसा होता है, रिवर्स होता है। तो साइन की मल्टीप्लाई अगर मैं कोसेक में करता हूँ, किस में करता हूँ, कोसेक में करता हूँ, तो ये एक आता है। साइन और कोसेक का प्रोडक्ट कितना होता है, एक। तो साइन रेशियो कोसेक रेशियो का कैसा होता है, रिवर्स होता है। साइन और कोसेक एक दूसरे के कैसे होते हैं, रिवर्स होते हैं। साइन और कोसेक का प्रोडक्ट कितना होता है, एक। ऐसे ही कॉस का रिवर्स क्या होता है, तो कॉस और सेक का प्रोडक्ट एक होता है। कॉस और सेक का प्रोडक्ट कितना होता है दोस्त, एक होता है। टेन और कॉट का प्रोडक्ट कितना होता है, तो टेन और कॉट का प्रोडक्ट भी एक होता है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये कैसे हैं आपके रेसिप्रोकल रेशियो है। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक। तो ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो साइन का रिवर्स रेशियो क्या होता है, कॉसेक। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। यहीं से अगर हम आगे चलें तो आप बताओ, साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट एक होता है। अगर मैं साइन थीटा पूछ लूँ आपसे, मैं आपसे पूछ लूँ साइन थीटा बराबर, तो कॉसेक इनटू में लिखा है तो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक। आप बोले बिल्कुल ठीक। अगर मैं पूछूं कोसेक बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्त, तो कोसेक थीटा बराबर साइन इनटू में लिखा है, बराबर के उधर जाएगा तो 1 के अपॉन में, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सेक कहाँ आ जाएगा, रिवर्स में। तो देखो सेक, तो कॉस का 1 अपॉन सेक, सेक का 1 अपॉन कॉस। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। आप बोले बिल्कुल। ऐसे ही मैं टेन थीटा बराबर पूछूं तो कॉट कहाँ चला जाएगा, 1 के अपॉन में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। आप बोले बिल्कुल। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर 10 रिवर्स में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा हो। आप बोलेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना, नोट कर लो आप अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ हिस्सा कट गया था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, जैसे दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए कलर वलर चेंज हो जाएगा एकदम से। तो मेरे भाई देखते हैं ध्यान से। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ आपको लर्न रखनी है। बचपन में आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कैसे बनती थी। आप यहाँ पे 0, यहाँ पे आप 1 लिख लेते थे, यहाँ पे आप कितना लिखते थे, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, और सबको कितने से भाग करते थे आप, 4 से। ध्यान होगा आपको, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसे। 4 से आप सबको डिवाइड करते थे, और रूट ले लेंगे तो आपकी किसकी टेबल बन जाएगी, ये साइन की टेबल बन जाएगी आपकी।
आपने रूट ले लिया इसका, तो आप क्या देखेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। 2 से 4 कट, 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो 1/2, 1/2 का 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1/2। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर आपको क्या मिलेगा, 0। और 0 और एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 तो आपको मिलेगी इनफाइनाइट, और 0 डिवाइडेड बाई 0 आपको मिलेगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, डिफाइन। ये क्या है आपका, इनफाइनाइट है आपका। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, समझ पाए ना आप, जब 0 से किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। अब साइन की टेबल आपकी ये बन गई, इसको रिवर्स करोगे तो कॉस की टेबल बन जाएगी। तो आपका 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर तो क्या आता है, 0, तो साइन 0 0। अब आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए, आपका 1 इधर आ गया आपका, और आप देखेंगे ये √3/2 आपका यहाँ पे आ गया, 1/√2 ये आ गया, यहाँ का नंबर इधर आ गया 1/2, इसको यहाँ पे लिख दो 0। आप अच्छे से जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो साइन अपॉन कॉस, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो आप बताओ साइन के डाटा को अगर मैं कॉस के डाटा से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, tan का डाटा बन जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 देन 0, 1/2 को डिवाइड करो √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/√3 मिल जाएगा। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है मेरे दोस्त। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। आप बोले बिल्कुल। साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक। अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, साइन कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin, तो साइन को उल्टा करना है आपको, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का उल्टा 0। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2, 1/√2 को रिवर्स करेंगे तो कैसा, √2। √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3। 1 को उल्टा करके लिखेंगे तो 1 आ जाएगा आपका कॉस। 1 का उल्टा 1 होता है, √3/2 को रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3। इसे ऊपर नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2। यहाँ करें, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का उल्टा 0। कॉट किसका रिवर्स होता है, tan का रिवर्स होता है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3। 1 को क्या लिखेंगे, 1, √3 को क्या लिखेंगे, 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। क्लियर है ना, कंप्लीट है, आप इतना करिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.